बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम आदरणीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुन पुन करत प्रणाम, तापीछू सब खा मेरी जय जय सीताराम। कि सारी कर देना मात मेरे कृत शब्द शब्द, बांध के कतार एक तार कर देना तुम, उद्धार कर देना इस बारी इसे अमृत की, चारों ओर देशों में प्रचार कर देना तुम, कि हारी कर दे कि हारी कर देना हर व्यक्ति के गले का उस सर्व छंदन के दोष छारे छार कर देना मां, कि प्यार प्यार कर देना माते, पुत्र है प्रमोद कवि, सुकंठे बैठे बीणा झंकार भर देना। बोलिए सरस्वती मैया की जय। पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम आदरणीय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि सादर साष्टांग प्रणाम करते हुए माँ भगवती से प्रार्थना है कि वे हमें मधुर वाणी से और सद्बुद्धि से सुसज्जित करें कि हम भगवान के श्री चरणों की भक्ति कर सकें, उनके श्री गुणानुवाद कर सकें, उनके गुण गा सकें, ऐसी कृपा करें। तो सभी आदरणीय संतजन श्रोताजन श्रद्धालुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम करते हुए सबके श्री चरणों का आशीर्वाद अपने सिर पर धारण करके और सबकी ओर से अपनी ओर से प्रेम भरे शब्दों में ब्रह्म प्रार्थना करते हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि पल में प्रसन्न होकर समस्त अपराधों को क्षमा करके पापों का नाश करने वाले, हे दीनबंधु, हे कृपा सिंधु, हे अनंत सुख के देने वाले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने समस्त रूपों में प्रसन्न होकर आसन पर विराजें और हम पर कृपा करें कि हम श्री रामायण जी का अध्ययन कर सकें, मनन कर सकें, जीवन में धारण कर सकें, ऐसी हम पर कृपा करें। और इन्हीं शुभ विचारों को अपने हृदय में धारण करते हुए आज का श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू होता है। तो आज श्री रामचरितमानस के बालकांड के 74वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। समस्त श्रोता बंधुओं से विनम्र निवेदन है वे प्रेम से सपरिवार सुने और आनंद लें। कि भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी, ऊपर हरु दुसन कलेश सवे, अब मिले हैं त्रिपुरारी, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ, तू अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे। जो कठिन तपस्या से जो क्लेश तुमने सहे हैं उनको अब त्याग दो
क्यों? क्योंकि अब तुम्हें शिव जी मिल जाएंगे, तुम्हारी तपस्या फलीभूत हुई, पूरी होती है। कि अस तप काहू ना, अस तप काहू ना तीने भवानी, भये अनेक धीरे मुनि ज्ञानी। अब और धायरा हूँ ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतते सोच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तुम इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। ऐसा जो है, ऐसी जो है ब्रह्मवाणी हुई है श्री पार्वती जी के लिए। कि आवे पिता बोलावन जावेही, हट पर हरि घर जायऊं तवही। आवे पिता बोलावन जावेही, हट पर हरि घर जायऊं तवही। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, हो जाने हूँ तब प्रमाणे बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। क्यों? जब तेरे पिता बुलाने आवे, ब्रह्मवाणी में ब्रह्मा आदेश होता है पार्वती जी के लिए कि तुम्हारे पिताजी जब जो है बुलावे के लाने आवे तो तुम इस तपस्या का हट छोड़कर घर पे चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब वाणी को ठीक समझना। ऐसा होता ना कि संत मिल जाए तो सब माना जाता, तो उन्होंने ब्रह्मवाणी में कहा कि जो है सप्तऋषि मिल जाए तो समझ लेना कि ये ब्रह्मवाणी सत्य है और सफल है। के सोनाते गिरा विधि गगन मखारी, और पोला के गाते गिर जा रे साणी। सोनाते गिरा विधि गगन मखारी, पोला के गाते गिर जा रे साणी। उमा चरते समुंदर में गावा, ओ सुना हो शंभु कर चरते सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। क्या है शिव जी का चरित्र? कि जब ते सती जाए तैनो त्यागा, तब ते सेवे मैंने भयाओ विरागा।
सदा रघो नायक नामा हो जय तह सोनहि राम गुण ग्रामा जय तह सोनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया है, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। जहां भी कथा हो गए वहीं जाके सुनने लगे। ऐसा वैराग्य जो है भोले बाबा का होगा। और कि चिदानंद सुख धाम शिव रामा विगत मोहे मद काम सिया रामा। ओ बिच रही मई धरे हृदय हरि सकल लोके अभिराम सिया रामा। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि चिदानंद सुख के धाम और मोह मद और काम से रहित भगवान शिव और संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हुए को भोले बाबा और पृथ्वी पर विचरने लगे। फिर कि कताहो मुने उपदेश है ज्ञाना हो कतह राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना ओ भगत बिरहे दुखे दुखे ते सो जाना। ओ भगत बिरहे दुखे दुखे ते सो जाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग से अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। के यह विधि गया हो यह विधि गया काले बहु बीती नित ने हो राम पद प्रीति।
कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, समय बहुत बीत गया। बोलो, जब उन्होंने अपने सती रूप के शरीर को त्यागा, फिर काफी समय बीता होगा, तब फिर श्री सती जी ने फिर पार्वती जी के रूप में राजा हिमवान के यहाँ पे जन्म लिया। फिर जन्म लेके बड़ी हुई और फिर कई हजारों वर्ष तो तपस्या की, है ना। कितने हजार, तो इसमें वर्णन आया है कि उन्होंने जो व्रत किए, हजारों वर्ष तो उन्होंने व्रत ही किए हैं। तो इतनी तपस्या की, तो वो लोग कितना समय नहीं बीता है। तो इस समय में श्री याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं कि इस समय भगवान भोले बाबा का समय कैसे बीत रहा है, वो बता रहे हैं। ठीक है, कि भगवान जो है भोले बाबा श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में नित नई प्रीति कर रहे हैं और कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखकर श्री राम जी ने देखा और के प्रगटे राम प्रताप कृपाला, ओ रूप शील निधि तेज विशाला। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी को सराहना करी और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है, क्योंकि वहां पार्वती जी तपस्या कर रही हैं शिव जी को पाने के लिए, और यहाँ शिव जी कर रहे हैं भगवान को निष्काम भाव से कर रहे हैं। भी तो उनका कोई भाव नहीं है, वे तो निष्काम भाव से प्रेम, अविरल प्रेम भगवान के प्रति भोले बाबा का है। और तो इतना प्रेम देखते भगवान राम जी, अनन्य कृपालु भगवान श्री राम जी प्रकट हुए और उन्होंने भगवान भोले बाबा की बहुत बहुत सराहना करी कि इतना कठोर व्रत आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। के बहुविधि राम से वह समझावा, पार्वती करे जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरे जाके करनी, ओ बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक श्री पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। भगवान भोले बाबा के अत्यधिक प्रेम और तप को देखकर अकारण ही कृपा करने वाले हैं भगवान पे।
प्रकट हुए भोले बाबा के यहाँ और भोले बाबा की बहुत बड़ाई की कि इतना कठोर तप, इतनी अविरल प्रीति आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता है। और प्रशंसा करने के बाद फिर उन्होंने श्री पार्वती जी का कि जन्म की शुभ खबर भी सुना दी कि जो है श्री सती जी ने अब हिमवान के यहाँ जो है श्री पार्वती जी के रूप में जन्म ले लिया है और वे तपस्या कर रही हैं। ऐसा जो है शुभ समाचार भगवान ने सुनाया शिव जी को। फिर के अब बिनती मामो सोना से रे रामा ओ जो मो पर ने जने सिया रामा मम सुनहु सिवे जो मो पर निज नेहू और जाई विवाहों सैल जहीं यह मोह मांगे देहू। फिर जो है उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए। देखो ये प्रेम देखो और ये भाव देखो, आदमी को जो अभिमान है ना कि आई एम VIP है ना तो ये लीला कर रहे हैं भगवान किसके लिए कि अभिमान ना करो। कोई भी सामर्थ्य है तो अभिमान के लिए नहीं है, सामर्थ्य होता है सेवा के लिए, समर्पण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, है ना, दूसरे के सहयोग के लिए सामर्थ्य होता है। यहां देखो तपस्या और अविरल प्रेम कर रहे हैं भगवान भोले बाबा और उसी अविरल प्रेम से प्रसन्न होके प्रकट हुए भगवान और भगवान ने उनकी जो है बढ़ाई की भोले बाबा की और फिर श्री पार्वती जी के जन्म का शुभ समाचार भी दिया और फिर प्रार्थना करके विनती करके मांग रहे हैं कि अगर आप हम पे स्नेह करते हैं और आप अगर हम पे प्रसन्न हैं तो आप हमें कुछ मांग भी से दे दो। वरदान नहीं मांग रहे वे कह रहे मांग भी से दे दो कुछ का के आप जानकर पार्वती की जी के साथ विवाह कर लें। मांग भी में हमें मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। ये भगवान ने मांगा है उनसे, ठीक है। कि कहे शिव ज्यादा पे होते से नाई ओ नाथ बचन कोने में तेरा जाई। सिर धरे आए सो करे तुम्हारा, सिर धरे आए करे तुम्हारा और परम धर्म यह नाथ हमारा। कहा यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, शिव जी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी नहीं मेटी जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं।
और के मातु पिता के मातु पिता गोरे प्रभु के वाणी, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिना विचार करय सुबे जानी। मात पिता प्रभु के वाणी, मात पिता गोरे प्रभु की वाणी, और बिना विचारे करे सुबे जानी। मात पिता गोरे प्रभु की वाणी, नहीं विचार करे ओ मात पिता गोरे प्रभु की वाणी, बिना विचार करे शुभ जानी। बिना मात पिता गोरे प्रभु के वाणी, बिना विचार ओ तुम सब भांते परम हितकारी, आज्ञा से रे परे नाथ तुम्हारी। आज्ञा से रे परे नाथ तुम्हारी। मात पिता गुरु प्रभु के मानी, बिनहि विचार करें सब जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। कितनी उदार है भगवान की, कितनी जो है कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही शुभ जानकर मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता पिता गुरु और भगवान ये कभी भी अहित की बात कह नहीं सकते। हम आप भले ही समझें कि ये उचित नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है, इसमें हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन इसमें लेकिन वेकिन परंतु किंतु कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितनी समझ हमारे माता पिता में, हमारे गुरुजनों में और भगवान में है, वो समझ हमें हो ही नहीं सकती है ना। तो वे हमारे अशुभ की बात सोच भी नहीं सकते, कहने की तो बात दूर है। तो उसमें हमें तर्क वितर्क नहीं लगाना है, उनकी बात को सीधे सीधे मान लेना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, भोले बाबा कह रहे हैं जी बात, ठीक है, कि बिना ही विचार किए शुभ जानी। इस पे विचार नहीं करो कि ये शुभ होगा कि अशुभ, ये शुभ ही होगा। और फिर आप तो सब प्रकार से मेरे हितकारी हैं, तो हे नाथ आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है, ऐसा भोले बाबा कह रहे हैं। बोलो कितना आनंद है रामायण जी के पढ़ने में, है कि नहीं, है ना। अगर कोई कहे कि 1 लाख रुपए देते हैं 1 घंटा आनंद मिल जाए, तो क्या मिलेगा? लौकिक मिल सकता है, ये अलौकिक आनंद, परम आनंद, यही तो ब्रह्म सुख है। भगवान भोले बाबा और पार्वती जी, अब कथा तो अभी शुरू होनी है, अभी कथा शुरू नहीं हुई। रामचरितमानस या रामायण की कथा जो है भोले बाबा ने पार्वती जी को सुनाई है। अब अभी तो भोले बाबा कहीं हैं और पार्वती जी कहीं हैं, है ना। अब जब उनका विवाह होगा तो वे करते क्या हैं? उन्हें ना रोटी सेकने, ना कंडी बीनने, बोलो। तो उनका तो काम ये है कि सत्संग होना है, क्या होना है, राम चर्चा होनी है। तो अपन ये देखो, अपन पूरे 24 घंटे में आध घंटा 1 घंटा के लिए बैठते हैं यहाँ श्री राम जी के चरणों में, तो वो लोग कितना आनंद होता है। और भोले बाबा तो फिर वो कितना, और उतनी समझ नहीं है। ये भी कल्पना करो कि जितना जिस गूढ़ रहस्य से जो है ये रामायण जी लिखी गई है, उस भाव को अपन पूर्णतः समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि मलिन है। अपन कुशाग्र बुद्धि के धनी नहीं है कि अपन उसको समझ पाए। फिर भी इस तुच्छ बुद्धि में, इस छोटी सी बुद्धि जो भगवान ने दी है, उससे भी अपन कितना इसका ब्रह्म आनंद का, सुख का स्वाद ले पा रहे हैं। धन्य है प्रभु आप, है ना। तो आगे कहते हैं कि प्रभु तो से हो मोने शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म में जुत
रचना। ओ कहे प्रभु हरे तुम्हारे पन रहे हो, हम और राख्या हो जो हम कहे हो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। ये बात क्यों कही है भगवान ने? इसलिए कही है क्योंकि उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी कि अब श्री सती जी ने माता सीता का रूप धारण किया है, तो अब हम उनको पत्नी भाव से स्वीकार नहीं करेंगे, तो मन ही मन उनका त्याग कर दिया था। तो वही बात आज पुनः दोहरा रहे हैं कि हे हर माने भगवान भोले बाबा, कि हे शिव जी, आपकी प्रतिज्ञा वो पूरी हो गई जो आपने त्यागा था, परंतु अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। क्या कहा? कि अब तुम जाओ और श्री पार्वती जी से विवाह कर लो। अब इस बात को हृदय में रखना, ऐसा कहते हैं। और के अंतर ध्यान भये अस भासी, शंकर सोई मूरत और राशि। वही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। वही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार से कह करके श्री रामचंद्र जी तो अंतर ध्यान हो गए और शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए और प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। क्या कहे? कि पार्वती पह जाए तुम्हें चाले ओ सिया राम। वो गिरहे प्रेरे पठे ओ भवने रामा, दूरे करे संदेह सिया राम। दूरे करो संदेह सिया राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती जी को लेवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। अब जो है विवाह की चर्चा वार्ता शुरू हो गई, क्योंकि अब सप्त ऋषि आ गए और यानी सप्त ऋषि यानी पंडित जी यानी ब्राह्मण देवता आए, अब उन्हीं को करना है आगे। तो यहाँ से अब विवाह की डोरी जो है लग गई और अब आज का विश्राम यहीं। धन्य है प्रभु और धन्य है आपकी लीला। यही है ना, कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम, यही है। देखो बस पहले भी गोस्वामी दास जी ने लिखा है ना
कि राम जी ने तो एक बार आनंद दिया है, पर राम जी का नाम तो आज तक आनंद दे रहा है। ये उनका नाम ही तो है, ये उनका चरित्र, उनकी लीला, जिसका हम आज भी रसास्वादन कर रहे हैं। ये रस ही तो है ना। जो कोई रस वैसे पियो तो लौकिक रस भी पियो तो उसका स्वाद मिलता रहता है, कब तक, जब तक पियो। और ये तो अब अपन जब से पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अब इसी आनंद में अपन सो जाएंगे, इसी में फिर जगेंगे। ये आनंद अविरल रहता है। के बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर, जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग। एक घड़ी आजी घड़ी आदम में पुण्या, ओ तुलसी संगते साधु की, हरे कोटे अपराध सीतापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब विप्रन की जय, अपने गुरु गोविंद की जय, अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम, जय जय सीताराम जय जय सीताराम, जय जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम। हरि ओम शांति हरि ओम शांति, हरि ओम शांति हरि ओम शांति, हरि ओम शांति हरि ओम शांति, हरि ओम शांति हरि ओम शांति। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राधे। ले आओ प्रसाद।